तो हाल ही में भारत के लिए अमेरिका से दो बुरी खबरें आई हैं। दोनों ही बुरी खबरों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों, वेलकम टू परीक्षार्थी। अगर आप भी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन और पढ़ना चाहते हैं ओनली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, तो हमारे चैनल परीक्षार्थी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ हो जाएगी कि भारत को यूएसटीआर ने 2020 की अपनी स्पेशल 301 की रिपोर्ट में प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में कंटिन्यू रखा है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने अभी एक टर्म्स यूज़ करी है यूएसटीआर। तो यहाँ पर यूएसटीआर का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है यूनाइटेड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। देखिए यूएसटीआर जो है वो क्या काम करता है कि क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन है, तो सभी देशों के जो प्रोडक्ट हैं वो सभी देशों में बिकते हैं। यानी कि भारत का जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका में भी बिकता है, वो चाइना में भी बिकता है। इसी तरह से चाइना का प्रोडक्ट भारत में बिकता है और अमेरिका प्रोडक्ट भी भारत में बिकता है। तो देखिए ये जो यूएसटीआर है ये क्या काम करता है कि अमेरिका के जो प्रोडक्ट होते हैं ये उनके ट्रेड बैरियर को देखता है। देखिए यहाँ पर ट्रेड बैरियर से मतलब हो जाता है कि जब कोई अमेरिकी प्रोडक्ट भारत में बिकता है तो ये यूएसटीआर ये मॉनिटर करता है कि भारत सरकार उस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही सेम प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री से भारत में बिकने के लिए आ रहा है और भारत उस प्रोडक्ट पर, उस कंट्री के प्रोडक्ट पर जो है कम टैक्स लगा रही है। क्योंकि ज़्यादा टैक्स लगने से क्या होगा कि अमेरिकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से उसका डायरेक्ट प्रभाव जो है उसकी मार्केटिंग पर पड़ेगा। क्योंकि अगर देखिए प्रोडक्ट महंगा होगा तो नॉर्मल सी बात है उसे कम लोग खरीदेंगे, जिससे कि अमेरिकी जो कंपनी है उन्हें लॉस होगा। देखिए टैक्स के साथ साथ जो है वो यूएसटीआर जहाँ पर अमेरिकी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, यानी कि जिस कंट्री में अमेरिकी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उस देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के रूल्स को भी देखती है। यहाँ पर देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मतलब हो जाता है कि उस देश में कॉपीराइट या फिर पेटेंट के जो रूल हैं वो किस तरह के बने हुए हैं। जैसे कि आप लोग भारत के कॉपीराइट के जो रूल्स हैं उन्हें जानते ही हैं कि यहाँ पर कोई भी ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है तो उसकी 10 कॉपियाँ पहले से ही मार्केट में मौजूद होती हैं। तो इसी को देखते हुए जो है यूएसटीआर ने भारत को 2020 में भी अपनी स्पेशल 306 की रिपोर्ट में प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। देखिए अगर यहाँ पर आप लोग जो है वो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो यूएसटीआर है ये हर साल 30 अप्रैल को एक एनुअल रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें कि ये सभी कंट्रीज़ की 3 लिस्ट जारी करता है। इसमें जो पहली लिस्ट होती है वो होती है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री की। यहाँ पर देखिए ये जो प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री में वो कंट्रियाँ आती हैं जहाँ पर कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। यानी कि इन कंट्रीज़ में जो है वो कॉपीराइट के जो रूल्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा वायलेशन किया जाता है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो ये कंट्रीज़ आ रही हैं ये सभी जो हैं अमेरिका के यूएसटीआर ने प्रायोरिटी फॉरेन लिस्ट कंट्री में डाली हैं। यहाँ पर जो सेकंड लिस्ट होती है वो होती है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में वो कंट्रीज़ आती हैं जिन कंट्रीज़ में जो है वो प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कॉपीराइट के जो रूल्स हैं उनका वायलेशन कम होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो है ये 90% या फिर 80% तक प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज़ में कॉपीराइट्स के यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के रूल्स का वायलेशन होता है। देखिए ये हम लोग जो है समझाने के लिए मान रहे हैं, ये आंकड़े ऑफिशियल नहीं हैं। इसी तरह से जो सेकंड लिस्ट होती है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है 60% तक लगभग कॉपीराइट के जो रूल्स होते हैं उनका वायलेशन किया जाता है। इसके बाद जो थर्ड लिस्ट यूएसटीआर जारी करता है वो होती है वॉच लिस्ट। देखिए इस लिस्ट में जो कंट्री होती हैं उन कंट्रीज़ में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की हालत होती है वो पिछली दोनों ही लिस्ट से अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी जो है यूएसटीआर इसे मतलब स्ट्रिक्टली मॉनिटर नहीं करता है, लेकिन मॉनिटर करता है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो कॉपीराइट्स या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के जो रूल्स का वायलेशन है वो 30 to 40% तक होता है। तो देखिए अब लोग आप अपनी स्क्रीन पर आ रहे मैप में देखेंगे कि यहाँ पर इस मैप में ये जो रेड कलर से मार्क कंट्रीज़ हैं ये सभी कंट्रीज़ जो हैं यूएसटीआर की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में आती हैं। यानी कि यहाँ पर चाइना है, इंडिया है, अर्जेंटीना है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि ये मैप में रेड कलर से मार्क हैं, ये सभी यूएसटीआर की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में आती हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ ऑरेंज कलर से मार्क हैं, यहाँ पर जो ऑरेंज कलर से मार्क कंट्रीज़ हैं वो एक टर्की है, पाकिस्तान है और इन दोनों को मिला करके लगभग 25 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि यूएसटीआर ने अपनी वॉच लिस्ट में डाल रखी हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमारी फर्स्ट न्यूज़ से जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का जो है वो यूएसटीआर द्वारा जारी की जाने वाली ये एनुअल रिपोर्ट 301 और इसकी तीनों लिस्ट जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ पर जो हमारी सेकंड न्यूज़ है वो है व्हाइट हाउस से जुड़ी हुई। कोरोना संकट के बीच व्हाइट हाउस ने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ दिन फॉलो करने के बाद ही ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है। जहां एक तरफ कोरोना संकट में फंसे अमेरिका को भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दे करके उसकी मदद की, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने 10 अप्रैल को भारत के पीएम मोदी सहित इन 5 ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करना शुरू किया था, जिन्हें कि अब अनफॉलो कर दिया गया है। लेकिन पीएम मोदी को ट्विटर पर अनफॉलो करके विवादों में फंसे व्हाइट हाउस ने अपनी सफाई देते हुए पीएम मोदी को ट्विटर पर अनफॉलो करने को प्रेसिडेंट ट्रंप की भारत यात्रा से जोड़ते हुए कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप किसी देश की आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं तो व्हाइट हाउस द्वारा कुछ दिनों के लिए उस देश के प्रमुख आधिकारिक ट्विटर हैंडल्स को फॉलो किया जाता है, जिससे कि उस देश के अधिकारियों द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में किए गए ट्वीट्स को रीट्वीट किया जा सके। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका की ये बात कितनी झूठ है और कितनी सच है ये तो सिर्फ अमेरिका ही जानता है, लेकिन जो एक बात सच है वो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल परीक्षार्थी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।